हेलो स्टूडेंट्स, हम BPCG 171 सामान्य मनोविज्ञान का ब्लॉक 1 और चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। व्यवहार के जैविकीय आधार। पिछली क्लास में हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, कौन से उसके मुख्य भाग होते हैं। आज हम न्यूरॉन्स का वर्गीकरण पढ़ेंगे और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो न्यूरॉन्स को वर्गीकृत किया गया है दो तरह से। एक तो उनके स्ट्रक्चर के आधार पर, दूसरा उनके फंक्शन के आधार पर। सबसे पहले फंक्शन के आधार पर हम पढ़ लेते हैं। तो फंक्शन के आधार पर न्यूरॉन्स को 3 टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स वो होते हैं जो तंत्रिका आवेग को हमारे सेंस ऑर्गन से मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक ले जाते हैं। आप इस एक एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं। जैसे आपने सब्जी खाई या कोई डिश खाई, तो आपको वो खाने के बाद पता चला कि वो स्वाद बनी है या बेस्वाद है। तो आप सेंस ऑर्गन्स, आपकी जीभ से आप पता चला, उसके स्वाद का पता लगाते हैं और फिर दिमाग तक ये सूचना जाती है। ये सूचना दिमाग तक कौन ले जाता है? सेंसरी न्यूरॉन्स ले जाते हैं। दूसरा टाइप है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? जो तंत्रिका आवेग सेंसरी ऑर्गन्स से मस्तिष्क तक आई थी, उस तंत्रिका आवेग को वहाँ से संशोधित हो जाती है। दिमाग दोबारा तंत्रिका आवेग को भेजता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मांसपेशियों तक। यानी कि जो सब्जी आपने खाई, आपको उसके स्वाद का पता चला, वो सूचना मेरुरज्जु तक या दिमाग तक कौन ले जाते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स ले जाते हैं। फिर दिमाग, अगर अच्छी बनी है सब्जी, तो आप क्या करते हो? दिमाग क्या सूचना देता है कि एक कटोरी के बजाय 2 कटोरी खाओ। अगर सब्जी अच्छी नहीं बनती, बहुत ही बेस्वाद बनती है, तो दिमाग झट से सूचना देता है, झट से थूकने को बोलता है कि ये अच्छी नहीं बनी, प्रतिक्रिया करने को कहता है। तो इसी तरह मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं, वो तंत्रिका आवेग को मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मांसपेशियों तक ले जाते हैं ताकि जीव उत्तेजना यानी कि इस एग्जाम्पल में उत्तेजना क्या थी? सब्जी का वो जो स्वाद था, कड़वा या मीठा जो भी, उसके प्रति प्रतिक्रिया कर सके, रिस्पॉन्स दे सके। अगर सब्जी स्वाद थी तो प्रतिक्रिया क्या हुई? अरे वाह, बहुत अच्छी सब्जी बनी है, और डाल दो। अगर प्रतिक्रिया क्या होगी? अगर उत्तेजना कैसी होगी? बेस्वाद होगी, तो प्रतिक्रिया झट से आप जो खाया है उसे थूक दोगे और सब्जी नहीं खाओगे, बेस्वाद बोलोगे। ठीक है। तो ये मोटर न्यूरॉन्स। अब यहाँ समझो कि सेंसरी ऑर्गन से जो न्यूरॉन्स हैं आवेग को दिमाग तक ले जाते हैं, वो कौन से होते हैं? सेंसरी। और जो दिमाग से मांसपेशियों तक लेकर आते हैं तंत्रिका आवेग को, वो होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। तीसरा टाइप हो गया आपका, तीसरा होगा एसोसिएशन न्यूरॉन्स, यानी कि सहचार्य तंत्रिका कोशिका। ये कौन सी होती है? ये इनको इंटर न्यूरॉन्स के रूप में भी जाना जाता है। ये कहाँ होती है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु में ये पाई जाती है। इनका मुख्य कार्य क्या है? सेंसरी जानकारी को प्राप्त करना। जो सेंसरी जानकारी जो हमें सेंसरी न्यूरॉन्स जो लेकर आते हैं दिमाग तक, उनमें से संशोधित कर देना और उस ये तय करना कि इसके लिए कैसी प्रतिक्रिया है। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपके सेंस ऑर्गन्स को अच्छी लगती है, तो उस चीज़ के लिए कैसी प्रतिक्रिया की जाए, जो अच्छी नहीं लगती उसके लिए कैसी प्रतिक्रिया की जाए। ये एसोसिएशन तंत्रिका का काम है, न्यूरॉन्स का काम है, जो दिमाग में होती है। ठीक है। तो ये हो गए आपके 3 टाइप। कौन कौन से? फंक्शन के आधार पर ये हैं: सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, एसोसिएशन न्यूरॉन्स। अब हम पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर न्यूरॉन्स कितने तरह के होते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर न्यूरॉन्स, जो इनकी शेप होती है, शेप के आधार पर जो न्यूरॉन्स हैं वो भी 3 तरह के होते हैं, जो आपकी बुक में है। आप बुक खोल के बैठेंगे साथ के साथ। सबसे पहले मोनोपोलर न्यूरॉन्स, इसे यूनिपोलर न्यूरॉन्स भी कह देते हैं, और हिंदी में एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका कह देते हैं। जो न्यूरॉन्स हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, उसका शेप कुछ इस तरह का था कि ये इस तरह से सेल बॉडी थी, उसके यहाँ ये झाड़ीनुमा बने हुए थे डेंड्राइट। इससे सेल बॉडी से निकलकर ये क्या जा रहा था? एक्सोन्स आ रहा था, और लास्ट में क्या थे? एंड ब्रश थे। लेकिन यहाँ पे जो सामने ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र
ये किस तरह का है देखो, क्या ये इस तरह का जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था? नहीं, ये अलग तरह से न्यूरॉन्स है। इसमें क्या होता है, एक एक्सोन होता है, इसकी विशेषता एक एक्सोन होता है जो सेल बॉडी से अलग होता है। ठीक है, ये दो शाखाओं में विभाजित होता है। ये सेल बॉडी हो गई, सेल बॉडी से अलग है। एक सेल बॉडी है, इसमें कोई डेंड्राइव नहीं है, एक एक्सोन है और इसकी दो शाखाएं हैं, एक यहाँ है एक नीचे है। ठीक है, ये एंड ब्रश हो गए। ठीक है, ये न्यूरॉन्स संवेदी कार्यों में शामिल होते हैं, यानी कि जो सेंसरी कार्य होते हैं उनमें ये शामिल होते हैं। और ये एनवायरनमेंट से जो हमें प्राप्त होते हैं आवेग, उन्हें CNS तक ले जाते हैं, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाती हैं ये वाले न्यूरॉन्स। इनमें एक एक्सोन होता है, डेंड्राइव यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, देखो सेल बॉडी होती है, ये दो शाखाओं में खुद को विभाजित कर लेता है। दूसरे तरह से जो बाइपोलर होता है, द्विध्रुवी, उसे आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दो दिखाई दे रहे होंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें एक डेंड्राइव और एक एक्सोन होता है। ये डेंड्राइव देखो ऊपर की तरफ और यहाँ एक्सोन देखो नीचे की तरफ, और ये सेल बॉडी। ठीक है, और ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, मतलब विपरीत दिशा में है। जो न्यूरॉन्स हमने पढ़ा था वो ऐसे चल रहा था, ये सेल बॉडी, ये डेंड्राइव और यहाँ से एक्सोन ऐसे, लेकिन ये विपरीत दिशा में ऐसे दूर होकर के डेंड्राइव है। ये देखो एक एक्सोन एक डेंड्राइव। ये न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? ये आँख के रेटिना, आंतरिक कान और घ्राण मार्ग में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए द्विपोलर। ये चित्र से भी आप समझ सकते हो कि बाइपोलर कौन से न्यूरॉन्स होते हैं। यूनिपोलर में सिर्फ इतना हिस्सा होगा, बाइपोलर में इतना हिस्सा, आप देखते ही समझ जाओगे। तीसरा आता है आपका मल्टीपोलर। मल्टीपोलर का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा, जो चित्र हम जानते हैं ये वाला। जो न्यूरॉन्स हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था सेम वही है। इसमें ये डेंड्राइव होगी, सेल बॉडी हो गया, फिर यहाँ से एक्सोन निकला और ये एंड ब्रश हो गई। इसमें एक एक्सोन और डेंड्राइव देखो कितनी है, कितनी सारी हैं। ठीक है, कितनी है, और उसमें कितनी थी? बाइपोलर में एक डेंड्राइव निकली हुई थी, और यहाँ पे मल्टीपोलर में कितने सारे डेंड्राइव है, और यूनिपोलर में डेंड्राइव नहीं है। तो ये आपके थ्री टाइप हो गए किसके? शेप के आधार पर। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि न्यूरॉन्स के दो तरह से वर्गीकृत किया गया है, एक फंक्शन के आधार पर, दूसरा शेप के आधार पर। फंक्शन के आधार पर सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, एसोसिएशन न्यूरॉन्स, और शेप के आधार पर यूनिपोलर में एक एक्सोन होता है, बाइपोलर इसमें एक एक्सोन और एक डेंड्राइव होता है, मल्टीपोलर में कई डेंड्राइव और एक एक्सोन होता है। आगे ये आपकी बुक का चित्र आप देखो, इसमें ऐसे ही दिखाया गया है, ये यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। आप अपनी बुक में देख सकते हो। यहाँ देखो कल हमने क्या पढ़ा था, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके तीन मुख्य भाग होते हैं। एक तो डेंड्राइव, जो ये झाड़ीनुमा होते हैं, ये डेंड्राइव होते हैं। ये देखो ये मल्टीपोलर का ही चित्र लग रहा है ना। उसके बाद ये सेल बॉडी होती है, इसमें एक ये केंद्रक होता है इसका, और जो यहाँ से ये लंबा निकला है ये एक्सोन होता है, जो माइलिन शीथ से ढका होता है। लास्ट में क्या होते हैं? ये ब्रशेज होते हैं, एंड ब्रश, एक्सोन टर्मिनल आप इसे बोल सकते हो। ये आपका न्यूरॉन का चित्र हो गया। न्यूरॉन क्या करता है? तंत्रिका आवेग को जो है स्थानांतरित करता है। इसमें क्या काम है? डेंड्राइव दूसरे न्यूरॉन से तंत्रिका आवेग को लेकर सेल बॉडी को देता है, सेल बॉडी एक्सोन के माध्यम से जो तंत्रिका आवेग है एंड ब्रश तक पहुंचा देता है। ठीक है, ये इसका काम होता है। नेक्स्ट हम सब मूल्यांकन प्रश्न है आपकी बुक में, आप देख सकते हैं, वो पढ़ लेते हैं। इसमें हाँ या नहीं में उत्तर देना है। अगर आपने ये दोनों क्लास अच्छे से पढ़ी है तो आप इनका उत्तर आसानी से दे सकते हो। देखो, क्या आवेग अक्ष तंतु के माध्यम से एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका को प्रेषित करता है? इसमें यहाँ पे अक्ष तंतु मतलब एक्सोन, अक्ष तंतु का मतलब क्या हो गया? एक्सोन के माध्यम से आवेग
एक्सोन के माध्यम से एक तंत्रिका कोशिका से यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को प्रेषित होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। जैसा कि हम यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं। यहाँ से ये एक्सोन है, ये यहाँ सेल बॉडी से तंत्रिका आवेग को लेके एंड ब्रश के माध्यम से इसके पीछे जो दूसरा होता है न्यूरॉन्स उसको भेज देता है। ये गैप होता है, इसके बीच में केमिकल होता है, ठीक है। तो एक्सोन क्या करता है, एक सेल से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ये भेजता है सेल बॉडी से लेकर के। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका में केवल एक पार्श्व तंतु होता है। अब पढ़ा चुके हैं। यूनिपोलर में क्या होता है, यूनिपोलर का चित्र कुछ इस तरह से होता है, बाइपोलर का इस तरह से होता है, और बहुध्रुवीय यानी कि मल्टीपोलर का इस तरह से होता है। इसमें बहुत सारे डेंड्राइव और एक एक्सोन होता है। इसमें क्या पूछा गया, पार्श्व तंतु यानी कि डेंड्राइव। तो क्या बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका में केवल एक पार्श्व तंतु होता है? क्या एक ही डेंड्राइव होती है? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। एक पार्श्व तंतु तंत्रिका आवेग को भेजता है। क्या पार्श्व तंत्र तंत्रिका आवेग को भेजता है? नहीं, ये लेता है, ये दूसरे न्यूरॉन से लेता है और एक्सोन भेजता है, तो ये गलत हो जाएगा ये भी। क्या तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है? हाँ, ये है, ये ठीक हो जाएगा। क्या तंत्रिका कोशिका को 3 भागों में विभाजित किया गया है? हाँ, बिल्कुल किया गया है। तंत्रिका कोशिका को 3 भाग कौन से हैं? डेंड्राइव, सेल बॉडी और एक्सोन। तो ये थी आपकी क्लास। यहाँ हम कंप्लीट कर चुके हैं, 2 क्लासेस हो चुकी है। एक में हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, दूसरे में हमने उसके टाइप पढ़े थे। टाइप कौन किस तरह से है, एक तो फंक्शन के आधार पर उसे वर्गीकृत किया गया है न्यूरॉन को, और एक शेप के आधार पर। फंक्शन के आधार पर भी 3 तरह से, सेंसरी और न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और एसोसिएशन न्यूरॉन्स। और शेप के आधार पर यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आगे अगली क्लास तक नमस्कार।